अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आज हमने जाना था अपनी नानों के घर ईद करने के लिए, जैसे कि हम हर साल जाते हैं। तो मेहंदियाँ शहंदियाँ मैंने पहले ही लगवा ली थी। मैंने कहा जी ईद मेरी अभी से हो गया, क्योंकि हमने जाना है और वहाँ पे बैठे ही रहना है, तो ईद हो ही गई है। यहाँ से जो निकल जाना है तो वहाँ पर जाकर तो कहीं जाया नहीं जाना। तो फिर मैंने मेहंदी भी लगवा ली, अपना बैग शैग मैंने तैयार करके वो रख दिया था। रात को हमने इतनी सफाइयाँ की कि हमारी बस हो गई। और बाहर बारिश का मौसम है कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, और हमने लोने निकाल के पहनी हुई हैं। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि लग रहा है दिसंबर वापस आ गया। और ये मैं आंटी के घर रखवाने जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हुक्म था कि फ्रिज हमने बंद करके जानी है। तो मैंने पूरी फ्रिज को ऐसे साफ़ सुथरा कर दिया, हर चीज़ मैंने ख़त्म कर दी। चिकन विकन जो पड़ा था मैंने बनू के ख़त्म कर दिया। ये हमारी थी बाइक। पहले हम वेट कर रहे थे कि हम गाड़ी पे जाएंगे। गड्डी इतने आना नाम नहीं से ला रही, क्योंकि बाहर का रास्ता इतना गंदा है, गाड़ी वाला क्या आएगा यहाँ पे। हमारी बाइक बड़ी मुश्किल से चली जाए तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी चीज़ें ले रहे थे, अपना बैग हमने अपने मामू को हाथ भेज दिया था, और अब हम वेले जाएंगे हाथ लटकाते हुए। तो यहाँ पे बारिश थी हल्की हल्की, फिर भी हमने इस फैसला किया कि हम अपनी बाइक पे ही जाएंगे। और बाइक यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने किसी को देनी थी, वो वापस ले जाता। और यहाँ पे हम मेरे हस्बैंड कहते तुम अंदर चलो, वेटिंग एरिया में जाके वेट करो। और इतना वेट करवाया कि मेरी तो खड़े खड़े बस हुई। मेरी इतनी टांगें दर्द हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जनाब को आते ही वाशरूम आ गया छोटे को। मैं इसको घर में कह रही थी कर लो उसको मैं पैम्पर लगा के लाई। मैंने कहा चल अब इधर ही खड़ा होकर कर ले, तुम्हारे बाबा आते हैं तो फिर देखते हैं। यहाँ पे मेरी खड़ी खड़ी बस हो गई। मैं इधर उधर देख रही थी कि सारे लोग भी जा रहे थे आ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया। आधा घंटा खड़े मेरी बस हो गई। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को कॉल करूँ। फिर मैंने कहा चलो 5 मिनट और वेट कर ही लेती हूँ। करते करते बच्चों ने भी इतना मुझे जलील कर लिया था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी किधर जा रहे मैं आवाज़ें देती हूँ। यहाँ पर फुल गुस्से में थी खड़ी हुई। अच्छा, बचपन से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला। बचपन में हम भी अपनी नानों के घर ईद करने जाते थे, और शादी के बाद भी मैं अपनी नानों के घर ईद करने जा रही हूँ। और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए कहेंगे कि हम अपनी नानों के घर ईद करने जाते थे। और ये मेरी नानों को अपना नानों समझते हैं बेचारे। इनकी नानों तो फौत हो गई है, और इनकी नानों है नहीं है, यानी कि मेरी अम्मी। तो मैं अपनी अम्मी के घर तो ईद करने जा नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी नानों के घर ईद ही करने जाती हूँ। क्योंकि बड़ी ईद तो हम अपने ही घर करते हैं, और बड़ी ईद अपने ही घर अच्छी लगती है करनी। और इस बार इंशाल्लाह सोचा है कि हम कुर्बानी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हर किसी को कुर्बानी करने की हिम्मत और ताकत दे। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। वो स्पीटर मेरी थोड़ी सी बेइज्जती भी उन्होंने की कि तुमने और पैम्पर नहीं रखे। मैंने कहा रखे ही नहीं मैंने, तो वो बैग में दूसरे शॉपर में ही थे बड़े। तो मुझे बोलने लगे करे कोई भी काम तुम जिम्मेदारी से नहीं करती हैं। मुझे थोड़ा रोना भी आ रहा था, पर मैंने रोना इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने कहा छोड़ो, अरे इनका तो काम ही है बोलना। तो यहाँ पे बारिश देखो भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैंने सोच रही थी कि ईद पे हमने लोनों के कपड़े सिलाए हुए हैं, हमारा क्या बनेगा। बच्चों के हाफ बाजू कपड़े लिए हुए हैं, अपने लोनों के लिए हुए। मुझे तो रोना आ रहा था यही सोच के कि सर्दी लगेगी। और वहाँ पे मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ पे थोड़ी सी अच्छा मौसम होगा, धूप होगी। तो यहाँ पे जब आए तो जनाब वहाँ पे भी फ़ोन पे हमें पता चला कि वहाँ पे भी बूंदाबांदी हो ही रही है। तो यहाँ पे मैं आके ट्रेन में रिलैक्स होकर बैठ गई थी। और ऊपर से हमने जी जनाब AC वाला खाना करवाया हुआ था। AC वाले में ही हमारी बुकिंग हुई थी, दूसरे में हमारी बुकिंग नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने AC चला दिया था। मैंने कहा ये हमारी कुल्फ़ी जमा के ही भेजेंगे घर आज। मैंने कहा कुल्फ़ी लगता है हमारी जमेंगी। मैंने कहा जाओ उसको क्या AC बंद करे। हस्बैंड कहते हैं हाँ मेरे चाचे का पुत्र है ना, वो AC बंद कर देगा। हवा क्रॉसिंग के लिए उन्होंने AC लगाया हो। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन शुक्र है 1 बजे के करीब चली पड़ी थी। अच्छा, हर बार जब जाना होता है ना ट्रेन इतना जलील करती है, कभी कहाँ खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट गई, फिर मैं उठ के बैठी तो मैंने देखा कि कोट लखपत आ गया कि मेरा बाई गाँव जहाँ पे है। मेरी अम्मी लोग पहले रहते होते थे कोट लखपत में। काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें यहाँ से ही स्टेशन पे से जाते होते थे नानों के घर जब भी जाना। तो जब मैं उठी ना तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में रश हो गया, हर तरफ रशी। और 3 गंजे अंकल मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं अभी लेटी हुई थी, मैं उठ के बैठ गई जल्दी से। मैंने कहा अब उठ के बैठना ही बनता, लेटा हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो जब अंकल भी लेट गए तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना लेट जाऊँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को दिखे दुखे देखे परा किया, और हस्बैंड मेरे वो नुक्कर पे जाके बैठे हुए। तो बच्चों ने तो ट्रेन में इतना जलील करना लिया होता ना इनको घर में सुकून होता। और हस्बैंड वहाँ पे जाके बैठ गए, और मैंने फिर अपनी लाते टांगे बिछा ली और मैं फिर लेट गई। मैंने कहा अब लेटना ही बनता है, क्योंकि मैं बार बार कभी लेट रही थी कभी बैठ रही थी। सफ़र गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। बीच में थोड़ा सो भी गई। फिर मैं सुबहान को वॉशरूम करवाने गई, तो मैंने कहा चलो मैं खुद भी कर आती हूँ। तो वहाँ पे इतना रश दरवाजे में कि दली पे मली चढ़ी हुई थी। तो सुबहान को तो मैंने फिर करवाना ही था। मैंने फिर उनको अंकलों को कहा जी इसको उठा के करवा दें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड किसवा को करवा के आए वॉशरूम। तो यहाँ पे काढ़ा आ चुका था,
उकाड़े में भी मौसम ऐसा ही था, हर जगह का मौसम ऐसे ही है। और मेरी तरह किस किस ने लोनों के कपड़े लिए और उसको टेंशन लगी। हस्बैंड को मैंने कहा यार ये लोनों के कपड़े हैं ना जो हम रख देते हैं, ये हम बड़ी ईद पे डाल लेंगे, अभी हम आप सर्दी के कपड़े लेते हैं। हस्बैंड कहते हैं मेरे पास पैसे मुक गए हैं, तुमने बहुत पैसे मेरे लगवा दिए हैं, अब मैं खाली हो चुका हूँ। अच्छा हस्बैंड जब ना मेरे वो बेचारे जो भी मैं कहती हूँ ले तो देते हैं, तो बट मैंने कहा अब इनको तंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब यही कपड़े पहने जाएंगे। इतनी जल्दी तो कोई भी कपड़े नहीं सी के देगा, और इतनी जल्दी कोई दर्जी कपड़े पकड़ता ही नहीं है, क्या करें इतनी जल्दी नहीं, सॉरी इतनी लेट। यहाँ पे सामान का आ रहा था चीजियाँ वीजियाँ, सामान ने तो जितनी देर चीज़ ख़त्म नहीं ना होनी जान नहीं छोड़नी है, चीज़ पे चीज़ चीज़ पे चीज़ चीज़ पे, बल्कि इनका ट्रेन में मुँह बंद होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी उतरने की बारी आ गई थी, मैं फिर थोड़ा सा सो रही थी, मुझे सोने के अलावा ट्रेन में कोई काम ही नज़र आ रहा था, क्योंकि मोबाइल पे नेट नहीं आ रहा था जो बंदा बैठ के मोबाइल देख रहा है। और मैं मोबाइल देखती तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ आंखें निकाल के देखने लग जाते थे कि मोबाइल की जान नहीं छड़ते। यहाँ पे आ गया था चिचावतनी और हम उतरे, और ट्रेन में ऐसे इतना कोई रश था ना, क्योंकि सब लोग अपने घरों गरीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भी अपना रक्शे पे देख रहे थे कि हमें रक्षा मिल जाए। अच्छा इस बार हम इतने रिलैक्स हो के आए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारा बैग भी मामू ले गए थे और हम भी सिर्फ हमारे पास शॉपर था, और मैं वो मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था, और मैं खाली आती नहीं, तो हर बार मैंने कुछ ना कुछ पकड़ा होता। यहाँ का भी मौसम ठंडा ही था, ये देख के मुझे थोड़ा दुख हुआ, मैंने कहा शायद धूप होगी वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी सर्दी बरस रही थी, ये आ गई मेरी नानों की गली, बचपन से यही गली है, यही घर है, बचपन हमारा यहीं पे गुजरा है। यहाँ पे आते ही मैं थोड़ी देर बैठी, और ना इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो अंदर समोसे बन रहे थे, तो मैंने भी उनकी हेल्प की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और गैस भी नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम कागज़ लगा लगा के चिप्स बनाई, और फिर उसके बाद समोसे फ्राई करने, तो उसके बाद हम लकड़ियाँ मंगवाई, वो लगाई, क्योंकि लोग ना इस टाइम इफ्तारी बना रहे होते हैं और सब ने अपने अपने घरों में चूल्हे वगैरह जलाए होते हैं, और गैस इतनी कम हो जाती है, और यहाँ पे गैस जाती भी है। यहाँ पे इफ्तारी बन गई थी, और यहाँ पे समोसे पकौड़े, और उसके बाद हमने रोटी खाई। मेरे हस्बैंड तो समोसे पकौड़े खाते नहीं, और उन्होंने खाए भी नहीं। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि समोसा मैंने एक ही खाया था, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे फिर मैं अंदर आकर लेट गई, नानों से मैंने बातें शातें की, गप्पे शप्पे रोड़ी। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और अपनी ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी, और किसा को मैं कह रही थी कुछ तुम रख लो और कुछ खेलने के लिए रख लो। तो यहाँ पे मेरा वो लोग होता है। एंड उम्मीद है आपको मेरा पसंद आया होगा। ज़ालमो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।